मोमेंटम, पोजीशन, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हमें ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं. सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर denoted by n. n के पॉसिबल वैल्यूज हमने देखे थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एंड दिस n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल. Basically, in wave mechanical model, the concept of three-dimensional shell was introduced. यहाँ पे बजाय two-dimensional orbit के three-dimensional shell होंगे. Clear? So spherical shell होंगे around the nucleus. In that shell, we have shell, first shell, second shell, third shell. In each shell, we can have some number of subshell, maybe one or more than one subshell. सबशेल, शेल में सबशेल में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन. So if we want to locate any electron, we need four information: in which shell electron is present, first information; second, in which subshell electron is present, if two or more than two subshells are there. Then the third one, in a given subshell we have if we have more than one orbital, so in which orbital electron is present. Third quantum number will tell us the orbital in which electron is present. And the last quantum number, in each orbital we can have two electrons represented by this arrow. So out of this two electron, which electron we want to locate? So shell, subshell, orbital, then electron. ये four information हमें required होंगी जो हमें different quantum number से मिलेगी. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में बताएगा, किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्लियर? और फिर हमें एप्रोक्सीमेट एनर्जी, डिस्टेंस, इसका भी कुछ आइडिया देगा. देन वी हैव सीन सेकंड क्वांटम नंबर था एजिमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L. एजिमुथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय L. So L का जो possible values हमने देखे थे, they are starting from 0 to n-1. If n is 1, that is first shell, we can have only one possible value of L, that is 0. ये कुछ possible values देखे थे हमने L के 0 to n-1. Each value of L represent a subshell. हर एक वैल्यू L का एक सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा. चलो कृष्णा सिंह अनम्यूट करो. यस सर. कृष्णा ये बताओ फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे? 0 सबशेल. और सेकंड शेल में तो पहले में एक होता है, दूसरे में 2. क्या बोल रहे हो कृष्णा सिंह? तो पहले में एक सबशेल होगा, दूसरे में 2 है. पहले में एक सबशेल होगा, बट यहाँ पे तो L इक्वल टू 0 लिखा है. और एक सबशेल होगा सर. हाँ चलो मान लिया एक सबशेल होगा, फिर L इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना सर. क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे सर. इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसका मतलब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं होगा. कभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में नहीं होगा तो सेकंड शेल से हम फिल करना चालू करेंगे, ऐसा कुछ होगा. पेज पलट के देखो, सभी देखो क्या लिखा था हमने. एजिमुथल क्वांटम नंबर में जितने ही पॉइंट्स लिखे थे सारे पढ़ो एक बार, एवरीवन. Raj Ahire, please unmute yourself. Raj.
क्या लगता है राज, फर्स्ट शेल में क्या होगा, सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे, थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे? राज कीप ऑन अनम्यूट मोड, हाँ, जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। राज, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस, नो, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। मुझे पता नहीं चलता है, नहीं मैं तुमसे बात करूं तो एटलीस्ट अनम्यूट मोड पे तो रखो, तुम पता नहीं म्यूट कर लेते हो वापस से। कीप ऑन अनम्यूट मोड, जब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। राज, कैन यू हियर मी? अच्छा, वैसे एक और कल बात हो रही थी, मतलब जस्ट कोटा ही बात हो रही थी एक टीचर से, तो वो ये बता रहे थे कोटा में एक्चुअली जब वो लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं तो वो ये भी कर रहे हैं कि बच्चों का वीडियो ऑन रख रहे हैं, ताकि एटलीस्ट ऑडियो ऑफ रहता है, जब जिसको बोलना था ऑडियो ऑन करता है, वीडियो ऑन रखते हैं ताकि स्टूडेंट सामने बैठा है नहीं बैठा है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, वो थोड़ा सा एक आइडिया लगता है। तो डेफिनेटली ये गुड आइडिया है, मतलब वीडियो ऑन भी रहेगा तो देयर इज नॉट डिस्टर्बिंग टू एनीवन। तुम सिंसियरली बैठे हो नहीं बैठे हो, क्या कर रहे हो, पता भी नहीं लगता, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछने पे रिस्पॉन्ड ही नहीं आता है। तो देखते हैं, शायद इस बारे में पहले हम मीटिंग कर लेते हो, फिर शायद तुम्हें कम्युनिकेट किया जाएगा रिगार्डिंग सेम। दर्शिता जैन, दर्शिता, दर्शिता, कैन यू हियर मी? दिशा? यस सर। हाँ दिशा, ये बताओ सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे, थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे, क्या होगा? सेकेंड सेल में 2 सब सेल होंगे। 2 सब शेल होंगे। और फर्स्ट शेल में? क्या सर? फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होंगे? थर्ड में फर्स्ट 3 1 सब फर्स्ट शेल सेल। में कितने? 1 सब शेल। 1 बट 1 यहाँ पे l equal to 0 लिखा है, तो l equal to 0 क्यों लिखा है जब एक सब शेल होगा? तो क्या बताया गया था इसके बारे में लास्ट लेक्चर में? कोई भी जवाब दो, चलो अनम्यूट करके। मान लिया चलो फर्स्ट शेल में एक सब शेल होगा, बट व्हाई वी हैव रिटन l equal to 0 हियर? Sir, L is the number of subshell. l is Sir, the L number की of subshell। possible value L 0 और -1 तक रहती है। हाँ, बेसिकली सुनना वापस है ना, l equal to 0 that does not mean 0 subshell. l equal to 0 is represent one particular subshell. So we have various subshell. Let's say the subshells are S subshell, P subshell, D subshell, A subshell. So this various subshells are represented by different values of L. So for S subshell, L is 0. For P subshell, L is 1. For D subshell, L is 2. For F subshell, L is 3. So if we are writing L equal to 0, that means we have one subshell which is S subshell. In second shell, we have written L equal to 0 and 1. That means we have two subshell, S and P subshell. For L equal to 3, L is 0, 1 and 2.
So we have three subshells which are represented by 0, 1 and 2, that is A, B and D subshell. So A equal to 0, that does not mean 0 subshells are there, that means one subshell is there which is represented by L equal to 0. L equal to 0 and 1, that means two subshells which are represented by 0 and 1 respectively. 0 S को denote करता है और 1 B को, 2 D को, 3 F को and so on. Clear? Even in this quantum number, we had seen shape of the subshell. Clear? चलो, काजल. Yes, sir. काजल ये बताओ, ये शेप ऑफ सबशेल क्या था? इस सबशेल का शेप क्या था? Spherical. स्फेरिकल. पी का? Dumbbell shape. डी का? Double dumbbell shape. ठीक है, स्फेरिकल हो गया, डबल हो गया, डबल डबल हो गया. अब कल मुझे बताओ, ये सबशेल होता क्या है? मतलब आई एम सेइंग शेप ऑफ द सबशेल, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होगा शेप ऑफ द सबशेल का? कुछ लिखा है? सबशेल इज व्हाट? सबशेल को डिफाइन किया था तुम्हारे सामने लेक्चर नोट से? Yes, sir. Yes, sir. हाँ काजल बोलो, क्या था सबशेल? It is a group of orbitals of similar shape, size, and energy, but different orientation. Similar shape, size and energy but the different orientation. So that means if we are saying shape of the P subshell is dumbbell, that means it is the shape of orbital present in P subshell. क्या उसका मतलब ये ही होगा? P subshell में जितने भी orbital है सबका similar shape है. अगर P subshell का shape बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ orbitals which are present in P subshell that will have dumbbell shape. Orbitals in D subshell that will have double dumbbell shape. क्या इसको मैं से इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो शेप ऑफ सबशेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बोथ आर सेम, क्योंकि एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं सभी का शेप सेम होता है. क्लियर? सो इतना सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. इवन वी हैड सीन सम मोर इंफॉर्मेशन विद द सेकंड क्वांटम नंबर. काफी कुछ हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही थी जो हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में. चलो यहां तक किसी को डाउट है तो क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम. Is there any doubt till here? सर वो एफ शेल का आपने शेप बताया था, वो एन क्या था सर उसका एब्रिविएशन? Not मतलब not basically not in syllabus, not applicable, not useful. F सबशेल का जो शेप होता है वो होता है लीफ टाइप शेप, बट वो काम का नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, हमारे सिलेबस में नहीं था. यस. चलो हम चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पर. एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा हुआ था मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. थर्ड वन इज मैग्नेटिक मूवमेंट.
first point, possible values of m minus L2 plus L. जैसे L डिपेंड कर रहा था m पर, क्लियर, 0 to n minus 1, m डिपेंड करेगा सेकंड क्वाड्रेंट नंबर पर. Possible values minus L2 plus L. If L is 0, m is 0. L is 1, m is minus 1, 0 and plus 1, minus L2 plus L in whole number value. If L is 2, m will be minus 2, 2 plus 2, 5 values. 3 minus 3, 2 plus 3, 7 values. 1, 3, 5, 7. पहला क्वांटम नंबर ने शेल को रिप्रेजेंट किया, सेकंड वन रिप्रेजेंट सब शेल, थर्ड वन रिप्रेजेंट ऑर्बिटल. सो कितने वैल्यूज आने हैं इनके? एक वैल्यू व्हिच इज 0. सो यहां पर एक ऑर्बिटल होगा. Here we have three values of L, M, second, third quantum number. So that means 3 orbitals are there. 5. Basically, each value of M represent orbital. जितने भी possible values होंगे उतने orbitals. सर ऑर्बिटल्स का नंबर हमेशा ऑड नंबर होता है क्या? किसी भी सबशेल में. In a given subshell, number of orbitals are always odd. 1, 3, 5, 7 and so on. शेल की बात करेंगे, सेकंड शेल में जैसे दो सबशेल है, S and P, क्लियर. अब दो सबशेल है तो दोनों का ऐड करोगे, 1 इसका 3 इसका तो 4 आ गया. ये इवन हो गया. सर वो m क्या है? M denotes magnetic moment quantum number, third quantum number. First quantum number principal denoted by n, second quantum number is azimuthal denoted by n, third quantum number is magnetic moment quantum number denoted by n. Each value of m represents one orbital or orientation. बेसिकली हर एक ऑर्बिटल का अपना डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा एक सबशेल में. जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं इनके उतना पॉसिबल ओरिएंटेशन. ऑर्बिटल और इसका मतलब ये हुआ n इक्वल टू 0 में m का एक ही वैल्यू आ रहा है. n इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है s सबशेल को. s सबशेल के लिए ओनली वन ऑर्बिटल. p सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल. d सबशेल के लिए 5 ऑर्बिटल. f सबशेल के लिए 7 ऑर्बिटल. जो लास्ट लेक्चर में हमने वो टेबल देखा था, उसका टेबल का दो कॉलम मैंने बोला था, ये 2 कॉलम्स दैट यू डोंट नीड टू फिल एज ऑफ नाउ. सो जो सेकंड लास्ट कॉलम है अब फिल करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. S subshell 1 orbital,
1 3 5 7 हो सकता है कुछ बच्चों ने वो लिख भी लिया हो, नहीं लिखा था तो अब लिखना है ना 1 3 5 7 9 G F के बाद G आएगा which is hypothetical, अब तक यूज नहीं आया प्रैक्टिकली, तो G में 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। सर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या? हाँ वो हमें फोर्थ क्वांटम नंबर बताएगा। वो मतलब कंफर्म रहता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे? कंफर्म मैक्सिमम 2 0 1 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, अवेलेबिलिटी नहीं तो 2 से कम हो सकते हैं। एक रूम की कैपेसिटी 50 है तो 50 से ज्यादा नहीं आ सकते, 50 से कम हो सकते हैं। Possible values of M for a given subshell is basically number of orbitals in the subshell. A possible value, 8 orbital, 3 possible values, 3 orbitals, 7 possible values, 7 orbitals. So number of possible values is basically number of orbitals and it is equal to 2l plus 1. चलो l को 0 रखो, l को 0 रखा 1 possible value, l को 1 रखो 1 into 2 plus 1 3 possible values, 3 रखो 3 into 2 6 plus 1 7 possible values. So जितने भी possible values होंगे m के बेसिकली उतने जितने ही पॉसिबल होंगे m के उतने ऑर्बिटल्स होंगे उस गिवन सबशेल। इज दैट ओके? थर्ड पॉइंट
कॉपी कर लो, पहले एक्सप्लेन करता हूँ। सर आपने डायरेक्शन क्या क्या लिखा है? क्या clockwise direction and other is in anti-clockwise direction. Clockwise है वो C और L अलग अलग है, जो D दिख रहा है। I am taking attendance, थोड़ा सा fast yes present बोलते जाना। अभिषेक जाधव, यस सर। अंकित, यस सर। अथर्व पारीक, यस सर। अथर्व लोकरे, यस सर। दर्शिता जैन, यस सर। दिशा, यस सर। ज्ञानेश्वरी, हर्षल महाजन, यस सर। काजल पापना, Yes, sir. कृष्णा सिंह, यस सर। मैक मोदी, यस सर। मानसी मनोज, यस सर। मानसी परदेसी, यस सर। निकिता, यस सर। निकुंज, यस सर। कुमुद, यस सर। पूजा, यस सर। प्रथमेश यादव। यस सर। प्रथमेश, पिछले 4 लेक्चर में जो मैंने अटेंडेंस ली थी उसमें से 3 में एब्सेंट था, क्या रीजन है? सर 3 नहीं, वो पहले के 2 में। हाँ, क्यों एब्सेंट थे, क्या रीजन है उसमें? सर वो मैं आधा लेक्चर अटेंड हो पाता था, लेकिन बाद में डिस्कनेक्ट हो गया था बार बार। तो अभी नेटवर्क प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है? तो हाँ सर, नेटवर्क ठीक है, उस दिन बहुत बारिश हुई थी ना, इसलिए। ठीक है, जिसका भी नेटवर्क इशू ज्यादा आ रहा है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो, ठीक है? सर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। चलो, हाँ, इन जनरल बोल रहा हूँ मैं सभी के लिए। ऋषिका पांडे, ऋषिका पांडे इज देयर? ऋषिका इज नॉट देयर। राज अहिरे, यस सर। हाँ, क्यों एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में राज? 22 की अटेंडेंस है मेरे पास अभी, 22 को क्यों प्रेजेंट नहीं थे? राज बोलो। साक्षी पताड़े, साक्षी is प्रेजेंट there? सर। हाँ। सलोनी, यस सर। संस्कृति, यस सर। श्रीनिवास, प्रेजेंट सर। शुभम,
Yes, sir. दोनों शुभम है ना? Yes, sir. Yes, sir. स्नेहा, Yes, sir. तन्मय शिरोरे, Yes, sir. यश, Present, sir. यशवर्धन, यशवर्धन चतुर्वेदी is not there. अमृता पवार, Present, sir. प्रतीक्षा, Yes, sir. ठीक है. In each orbital, we can have maximum 2 electrons, and these 2 electrons are also spinning on their own axis like Earth. जैसे Earth अपने axis पे move करता है, मतलब around the sun भी move कर रहा है, it is also spinning on its own axis. जब इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, फर्स्ट मूवमेंट वी हैव सच काइंड ऑफ मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस. वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी मूव कर रहा है. क्लियर? सो एक मूवमेंट उसका अराउंड द न्यूक्लियस, एक मूवमेंट उसके खुद के एक्सिस पर है, जैसे अर्थ का होता है. So if we have 2 electrons in an orbital, one is spinning in clockwise direction, another will spin in anti-clockwise direction. And this 2 direction represented by this the 2 value of this quantum number, plus half and minus half, up arrow and down arrow, up half arrow and up down arrow, कैसे भी represent कर सकते हैं हम. अब क्वेश्चन आता है, क्या है प्लस हाफ क्लॉकवाइज को करता है, क्या है प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को करता है, किसको करता है दोनों में से? So this plus half can represent any one of them. ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि क्लॉकवाइज को करेगा, एंटी क्लॉकवाइज को करेगा, किसी भी एक को कर सकता है, दूसरा माइनस हाफ किसी भी दूसरे को करेगा. ये डेफिनेटली दो डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. कौन सा किसको करेगा ये फिक्स नहीं है ना. अप एरो क्लॉकवाइज को भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज को भी कर सकता है. उसका रीजन ये है क्योंकि जब रोटेशन होगा तो इफ यू सी द रोटेशन ऑफ लेट्स से दिस इलेक्ट्रॉन, हो सकता है तुम्हें ये लगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मैं इसको बैक साइड से देखूंगा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है अपोजिट डायरेक्शन का, तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा. ये तुम्हारे लिए मेरे लिए क्लॉकवाइज है बट तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है. सो कहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. क्लियर? इसलिए क्लॉकवाइज फिक्स नहीं किया गया. Is it okay? Yes, sir. Yes. जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था √ln + 1h / 2 pi, we can also estimate magnetic moment √s + 1 h / 2 pi. और यहाँ पे s का मोड लेना है because s can also have negative value. हमें प्लस हाफ लेना है which is always s is always plus half. तो वैल्यू फिक्स ही आता है जो भी आएगा. चलो वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा. If you take mod of s is plus half plus 1 3/2 √h cross and h by pi both are 2 into 2 एक 2 बाहर आ गया √t/2 h cross. ये इसका फाइनल होगा. ऑप्शन इसमें हो सकता है, इस फॉर्म में. कृष्णा का मैसेज था सर वो एरोस का फिर से एक्सप्लेनेशन दीजिए. सो एरो जो है बेसिकली
when we have two electrons, one is revolving, spinning on its own axis in clockwise direction, another will spin in anti-clockwise direction. तो ये just ये represent करता है कोई भी एक particular clockwise और anti-clockwise direction को. एक up arrow होगा तो दूसरा down arrow. Half arrow से भी represent कर सकते हैं electron को. We can represent by a complete arrow. So this arrow represent electron. Opposite arrow है opposite मतलब spinning opposite represent कर रहे हैं. In a given orbital, we can't have such kind of phenomena कि दोनों ही clockwise आ जाएं या दोनों anti-clockwise आ जाएं. Is that okay, Krishna? Yes, sir. अब तुम देख सकते हो जितने ऑर्बिटल्स हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डबल ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. क्लियर? जितने भी ऑर्बिटल होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास. सो जो लास्ट कॉलम है तुम्हारा सेकंड क्वांटम नंबर में था उसको तुम फिल कर सकते हो. S सबशेल 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबशेल 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूं, वहां पे कॉपी नहीं किया था तुमने लास्ट टाइम तो कर लेना. Last two column में कर रहा हूँ ना, number of orbitals, number of electrons. After if all orbital subshells are hypothetical, practically इनका अभी तक कभी यूज नहीं है. So whatever the number of orbital into 2 will be the number of electrons. Last two columns of the table in second quantum number. दिशा का मैसेज था सर आपने 3/2 क्यों लिया? 3/2 शायद इस फॉर्मूले में बोल रही हो दिशा तुम? इसका वैल्यू Yes, sir. हाफ रखो, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2. इसलिए लिया. ठीक है. Okay, sir. क्वांटम नंबर पे बेस्ड कुछ और फॉर्मूले हैं, पहले वो भी देख लेते हैं.
कॉपी कर लो एक बार फॉर्मूला, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कृष्णा का मैसेज था, सर जब एक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, दिस ऑर्बिटल सबशेल शेप एंड इलेक्ट्रॉन ऑल दिस स्पिनिंग विल चेंज और नॉट। सो जब भी कंपाउंड फॉर्म होंगे डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस कैसे होंगे, क्या होंगे, दैट विल सी इन केमिकल बॉन्डिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो वहां पे सब कुछ देखा जाएगा। निकुंज का मैसेज था, सर व्हाट इज द शेप ऑफ जी सबशेल? एस पी डी, ये तीन शेप हमें ध्यान रखने हैं। एफ का लीफ होता है, वो भी हमारे काम का नहीं है। जी तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका शेप डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। वो हाइपोथेटिकल है, मतलब मैथमेटिकली हम उसको एक्सटेंड करके चले गए। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिफाइन शेप ऑफ जी एज ऑफ नाउ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज n स्क्वायर। इसको मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा जी, ऑर्बिटल्स n स्क्वायर होंगे तो ये तो डेफिनेट है, जितने ऑर्बिटल उसके डबल इलेक्ट्रॉन, सो 2n स्क्वायर, ये हमें समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे हम जाएं, थर्ड पार्ट पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज 12+1। इफ वी हैव s सबशेल, l को 0 रखो s सबशेल के लिए 1 ऑर्बिटल पता है हमें, l को 1 रखो p सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स, तो ये ऑलरेडी हमने देखा है। Number of electrons will be double of number of orbitals, so double हो गए 2 into 12+1 हो गया। So second, third, fourth, ये तीनों पॉइंट आई थिंक हमें अच्छे से समझ में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है। चलो फोर्थ तक कॉपी कर लिया, मैं सेकंड थर्ड फोर्थ रब कर दूं यहाँ पर, इसमें हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। देखना, n, if we take n equal to 1, that means we have 1 square, 1 orbital. n equal to 2, 2 square, 4 orbital. First shell, n equal to 1 means first shell, और first shell में कितने orbital होंगे? In first shell we can have only one possible subshell, that is 1s. First shell में एक ही subshell था, n equal to 1 के लिए l का सिर्फ एक वैल्यू आता है 0। So first shell के इस सबशेल को जनरली ऐसे लिखा जाता है, ये भी मैं बताऊंगा 1s। We can't have l equal to 1, that is p subshell, d subshell in first shell। अब 1s a सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं, so 1 स्क्वायर आ गया। अब आते हैं सेकंड शेल में, for n equal to 2, l can be 0 and 1। 0 मतलब a subshell, 1 मतलब p subshell। So second shell can have two subshell s and p। a subshell में होता है एक ऑर्बिटल, and in p subshell we can have 3 orbitals। So this 1 and 3 orbital, 1 plus 3, that is 4 orbitals। So यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया। हम चलते हैं थर्ड शेल पर, n equal to 3, l के जो वैल्यूज होंगे 0, 1 and 2। s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल, इसमें 1, इसमें 3 और इसमें 5। ऐड करो 9 आ जाएगा। So 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है यहाँ पे भी।
So just by observation, in a given shell, if we square the number of shell, we get the orbitals. जितने भी सबशेल है सबके ऑर्बिटल्स को ऐड करते चले जाओ उतना आ जाएगा. सो वो हमें फॉर्मूले के फॉर्म में याद ही रखना है. इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे. 9 ऑर्बिटल तो डेफिनेटली 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ये एक्सप्लेन किया है. डोंट नीड टू राइट ऑल दिस थिंग. Any subshell is always represented as NL, where N is number 1, 2, 3 किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, and L is SPDF subshell. तो हम subshell के लिए SPDF रखेंगे और N को रखेंगे 1, 2, 3, 4 उनके वैल्यू. क्लियर? जैसे यदि हम देखें, if you want to represent N equal to 4, that is fourth shell का L equal to 1 subshell. So इसे हम लिखेंगे 4P. N is 4, L is 1, 4P. 4P का मतलब ये हुआ फोर्थ शेल का P सबशेल. N is 4, L is 1. क्लियर? चलो अब क्या तुम मुझे इस एग्जांपल में ये बता सकते हो, इन केस ऑफ AD व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N and L? हमें ये दे रखा हो, हमें N L पता लगना चाहिए. If N and L are given, we should represent the subshell. उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. रिप्रेजेंटेशन ये तो N और L कितना होगा? तन्मय कितना होगा N L? तन्मय शिरोरे शुभम 4 1 N कितना होगा 3D के लिए? सर 3 होगा. 3 होगा. 3 दिख रहा है. और D के लिए L का वैल्यू L 5 2. L और D 1 2 ना 1 क्यों होगा? S P D 0 1 2. L is 2 for D subshell. Is that okay? Yes sir. yes sir चलो मैं दो और दे रहा हूँ, सभी को लिखना है अपने नोट्स में, फिर मैं आंसर बताऊंगा. थर्ड एग्जांपल, तुम मुझे ये बताओ 5s के लिए N और L का वैल्यू. नेक्स्ट N is एग्जांपल, if N is 7 5 L is 3, तो ये कौन सा सबशेल होगा? सभी कर लो अपने एंड पर पहले, फिर मैं आंसर बताऊंगा, क्रॉस चेक कर लेना. For 5s, what is the value of N and L? If N and L are these values, given values, then which subshell is D this? subshell. देखते हैं, करने दो अभी सभी को. ऋषिका तुमने इतना लेट ज्वाइन क्यों किया है? ऋषिका पांडे,
ऋषिका प्लीज रिस्पॉन्ड, या तो अनम्यूट करो या चैट बॉक्स में लिखो। हो गया सर। प्लीज टेक द आंसर। 7F। n is 5, l is 0, 7f। सर 7F कैसा है? 7 समझ में आता है? यस सर। l equal to 3 किस अक्षर को रिप्रेजेंट करता है SPDF में? F को। f आ गया। यस सर। क्लियर? यस सर। Note where the probability of finding electron is 0। पहले भी ये definition हमने देखी है, इसे थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं। हमने बता सकते। Someone is asking something. Any doubt? Types of node wave function। node define होता है when the probability of finding electron is 0, that is psi is 0। जब ये 0 होगा उस पॉइंट पे नोड होगा। psi wave function is the product of radial wave function and angular wave function। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें टोटल wave function मिलता है। अच्छा ये 0 कब होगा? This is 0 when either this one is 0 or second function is 0। If any one of them becomes 0, then wave function will be 0। हमें नोड मिल जाएगा। दोनों में से एक को किसी को भी 0 कर देते हैं। जब ये 0 होगा और वेव फंक्शन को 0 कर रहा है, नोड मिल रहा है, इसे हम बोलेंगे रेडियल नोड। When radial wave function is 0, we call it radial node। When angular wave function is 0, we call it angular node। Clear? अच्छा हमने बोला radial node, number of radial node are 3। That means this function will be 0 3 times, or we can say this function is 0 for 3 different values of radius। जैसे यदि हम कैपिटल R का एक इक्वेशन लें, r² - 25r + 6 लेट से, ये हम कैपिटल R का ये वैल्यू ले लेते हैं, इसको 0 रखोगे। This is quadratic equation। You will get two value of radius for which it will be 0। ऐसे दो वैल्यू रेडियस के आएंगे जिसके लिए 0 हो सकता है, तो दो रेडियल नोड हो गए, मतलब दो बार ये फंक्शन 0 हो रहा है।
जितनी बार वो जीरो होगा उतने नंबर ऑफ नोड आ जाएंगे। क्लियर? सो रेडियल नोड जब रेडियल वेव फंक्शन जीरो है, एंगुलर नोड जब एंगुलर वेव फंक्शन जीरो है। देखते हैं हम दोनों। इतनी इंफॉर्मेशन है that we need to learn, that we need to memorize for radial node. When radial wave function is zero, we call it radial node. Number of radial node n minus l minus 1, principal quantum number, azimuthal quantum number minus 1. Shape of radial node is spherical, hence another name of radial node is also spherical node. इसका shape spherical होता है इसलिए spherical node होता है, node भी कहा जाता है। अब ये दोनों पॉइंट्स कहां से आए? ये दोनों इंफॉर्मेशन है जो श्रोडिंगर इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट की गई है। कैसे एक्सट्रैक्ट की गई है दैट डजंट मैटर, हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड एक फार्मूला पूछा जाए या इसका वैल्यू पूछा जाए तो हमें कैलकुलेट करके आना चाहिए। तो ये लर्न करना है, मेमोराइज करना है। क्लियर? कुछ पार्ट समझने का है, कुछ याद रखने का है इसमें। सर साई की वैल्यू हर बार जीरो ही रहेगी? नहीं, ऐसा है, साई वेरी करेगा। साई इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, साई डिपेंड्स ऑन r थीटा फाई। क्लियर? अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 2 sin थीटा प्लस 15, जस्ट फॉर एग्जांपल। क्लियर? ये साई का वैल्यू, क्या ये हमेशा जीरो है? नो। When you solve this quadratic equation, you might get two values of radius for which this function is zero. तो जब r के वो दो वैल्यू होंगे, उन पॉइंट्स पर हम बोलेंगे ये रेडियल नोड। अब तुम यहाँ पे sin थीटा को ले लो -15 डिग्री, -15 ले लो, या इसको 180 sin 180 भी जीरो होता है, तो sin 180 होगा 180 -15, थीटा को ले लो 165 डिग्री, so when you take theta 165 degrees, ये जीरो हो जाएगा। तो कुछ वैल्यूज r के, थीटा के, फाई के से आएंगे जिस पर साई जीरो होगा। नाउ व्हेन दिस फंक्शन इज जीरो व्हिच मेक्स साई जीरो, वी कॉल इट रेडियल वेव फंक्शन। जब थीटा का वैसा वैल्यू लेंगे कि साई जीरो हो जाए तो फिर हम उसे एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर नोड बोलेंगे। एंगुलर नोड को जीरो करके, ये एंगल का फंक्शन है ना, इसे जीरो करके तुम यदि इसको जीरो बना रहे हो तो एंगुलर नोड, इसे जीरो करके इसे जीरो बना रहे हो तो रेडियल नोड। ये प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये हमेशा जीरो नहीं होंगे, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे जीरो होंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर सर। अच्छा, कितने बार जीरो होंगे उसका फॉर्मूला ये है। जैसे इस क्वाड्रेटिक में 2 बार जीरो होगा तो इसका वैल्यू ऐसा ही आएगा कि 2 आ जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल था। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। लेक्चर 5-10 मिनट एक्सटेंड होगा क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने ना इस पे, इसलिए।
Angular node, when angular wave function is 0, we call it angular node. Number of angular node is L. Shape of angular node is planar. L मतलब azimuthal contact number. S सबशेल के लिए कितने angular node होंगे? 0, क्योंकि L का वैल्यू 0 होता है. और P सबशेल P orbital 1 angular node. D के लिए 2, F के लिए 3 and so on. Another name non-spherical node. ये spherical node, ये non-spherical node. चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं. बुकलेट से क्वेश्चंस करते हैं. अभी क्वेश्चन कर लेना. सेक्शन ए एक्सरसाइज 1. फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होमवर्क में समझ में नहीं आएगा कि क्या है. चलो जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस लिखे हैं उसी ऑर्डर में तुम्हें करना है. सेवन क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लगेंगे. और आंसर की मत देखो, तुम्हें जब जैसा आंसर आता जाता है चेक बॉक्स में लिखते चले जाओ. 1 का लाइक 1 2 3 4 जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं. ऋषिका, कैन यू हियर मी? ऋषिका पांडे. सर वो इलेक्ट्रॉन पैरेलल Yes, स्पिन sir. और अपोजिट स्पिन क्या है? क्वेश्चन करो ट्राई. पैरेलल स्पिन, अपोजिट स्पिन, लास्ट कांटेक्ट नंबर, दोनों के दोनों अप एरो, दोनों के दोनों डाउन एरो. पैरेलल हो गया, अपोजिट एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक अप एक डाउन. पैरेलल स्पिन मतलब दोनों ही अप हो जाए या दोनों ही डाउन हो जाए. और अपोजिट मतलब एक अप एक डाउन. दोनों ही क्लॉकवाइज पैरेलल, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज पैरेलल, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट. इज दैट ओके? यस.
निकिता सारे क्वेश्चन हो गए क्या? निकिता? नहीं सर 8 कर रही हूँ। अच्छा, चलो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 8. First question, magnetic quantum number specifies. Magnetic quantum number means third quantum number. Size of orbital तो first बताएगा, shape of orbital second बताएगा, azimuth बताएगा, and the magnetic will tell us orientation of orbital. So third option, first one. Clear? और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी 4 तो कोई भी क्वांटम नंबर नहीं बताता है. So first is okay, orientation. Second question, a p orbital can accommodate. देखो यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा ये है, a p subshell can accommodate 6 electron, but if we talk about any orbital, हमें बोला गया है a p orbital. ये जो orbital वर्ड यूज किया है ना, इसके कारण कोई भी orbital सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा. यहाँ पे p subshell होता, then it can accommodate 6 electron, but a p orbital can accommodate only 2 electron. Answer will be 2 electron with opposite spin. Fourth option. Any orbital can accommodate 2 electron with opposite spin. Is that okay? Second का fourth option. सर सेकंड का Yes, sir. नहीं हमें यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है a p orbital. So any orbital can accommodate 2 electrons. तो ये तो फिक्स है, आंसर 2 electrons आएगा. Now this 2 electron will have same spin और opposite spin. दोनों clockwise होंगे या एक clockwise एक एंटी clockwise होगा? क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. One is clockwise, then another should be anti-clockwise, opposite. Fourth option. Is that okay now? Yes sir. Eighth question. The maximum number of 3D electrons that can have s equal to -half. ये अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा 3D कोई भी डी ले लो, 3D हो, 4D हो, 5D हो. हाँ, मैं अनम्यूट करो, ये बताओ डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? मैं यस सर. डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं सर. 5 सर. अच्छा, इस 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्या ये बोल सकते हैं 10 में से 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज? 5 एंटी क्लॉकवाइज. यस सर. 5 का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -half होगा और बचे हुए 5 का +half होगा. यस सर. So answer will be 5 for question number 8. Total 10 electrons, 5 with +half, 5 with -half. Is that okay question? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. चलो बचे हुए 4 क्वेश्चंस के लिए आई एम फर्दर गिविंग 3-4 मिनट्स. जल्दी से ट्राई कर लो. इस वीक का डीपीपी डिस्कशन हो गया तुम्हारा? हाँ सर हो गए. कौन कौन से डीपीपी हुए अभी? फोर्टीन एंड 15 हो कल के थे ना सर. ठीक.
एक्सरसाइज 2 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, वो भी डिस्कस हो गए थे डाउट डिस्कशन में। हाँ सर हो गए थे। ठीक है, पूरे नहीं हुए सर। ठीक है, जो बच्चों में ऊपर डिस्कस कर रहे हो होमवर्क वैसे तो मैंने बहुत पहले किया। एक्सरसाइज 3 में से अभी तक कुछ होमवर्क दिया है क्या पहले? नहीं सर। नो सर। एक्सरसाइज 3 का दे देता हूं मैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। मतलब सारे ही आपको 26 लिख देता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन बीच में नहीं आएगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 14 क्वेश्चन। The orbital angular momentum of an electron in 2s orbital। तो 2s orbital में orbital angular momentum फॉर्मूला है l+1। अब for s orbital l को 0 रख दो, so 0 into something is 0, आंसर 0 आ जाएगा for the 14 question। If you put l equal to 0 you will get 0 answer। सेवनटीन था ना इसके बाद? Yes. Not correct for an electron having n equal to 5, m equal to 2। आंसर इज 2। क्या m का जो वैल्यू होता है माइनस L2 प्लस L। क्लियर? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस L प्लस L। तो यदि m2 है तो ये तो डेफिनेट है L का वैल्यू मिनिमम 2 होना चाहिए। इट कैन बी 2, 3 और एनीथिंग, बट मिनिमम 2 होना चाहिए। L कैन नॉट बी 0 और 1। यदि L 0 होगा तो m तो सिर्फ 0 ही आ जाएगा। इफ L is 1, -1, 0 + 1 + 2 कैन नॉट बी पॉसिबल। सो यहां पर हमें 17 में सेकंड ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें L 0 और 1 भी ले रखी है। So L cannot be 0 and 1 if m is 2. Is that okay? Second Yes, sir. is not possible. G5. The number of radial node for 5s. 5s के लिए radial node n minus L minus 1 for radial node. n minus L minus 1, n का वैल्यू 5, L का वैल्यू 0, n क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Number 8, the number of angular node in 3p। 3p में angular node का फॉर्मूला है L। L कितना है p सबशेल के लिए 1, so number of angular node is 1। यहाँ पे 3p की जगह 4p, 5p, 100p, 200p कुछ भी होता, आंसर 1 ही होता। It depends only on L। यहाँ पे क्या लिखा है मतलब ही नहीं है, p सबशेल लिखा है 1। चलो एक कुछ क्वेश्चन से थोड़े फास्ट बताएं तो मैंने फिर से प्रैक्टिस कर लेना। बाय चांस कुछ डाउट रहते तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इनमें से। होमवर्क में दिया ही है ना ये। अच्छा डीपीपी
डीपीपी नंबर में तुम्हें नेक्स्ट टाइम बता दूंगा डाउट सेशन के पहले कि कहां तक करना है। Is there any doubt till now? होमवर्क मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर देता हूं। Okay, I'm ending the session now.